और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जहां पर पुजारियों को पीटा गया, लाठी डंडों से उन पर हमला किया गया। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर साधु मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। इस बार हमला मंदिर के पुजारियों पर किया गया है। राज्य की राजधानी मुंबई में पूजा कर लौट रहे 2 पुजारियों पर 5 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। यही नहीं, दोनों को चाकू से भी मारा गया, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने पुजारियों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला कांदिवली इलाके का है। यहाँ रविवार शाम 2 पुजारी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद लौट रहे थे। इस दौरान इन पर रास्ते में बीच सड़क पर 5 लोगों ने हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। मामले की वजह क्या है, पुलिस इसको लेकर गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रूस के रोस्तोव ओब्लास्ट में ड्रोन ने तेल डिपो को बनाया अपना निशाना। यूक्रेन लगातार कर रहा है रूस पर ताबड़तोड़ हमले। रूस ने कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर किया मिसाइल अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी किया जारी। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार कब्जा करने की कर रही है कोशिश। यूक्रेनी सेना ने सेम नदी पर एक पुल भी नष्ट कर दिया। रूस के रोस्तोव में एक ईंधन डिपो में यूक्रेन ने किया जोरदार हमला। तेल डिपो पर यूक्रेनी हमले के बाद लगी भीषण आग। इजरायल ने दक्षिण गाजा पर किया जोरदार हमला। खान यूनिस पर हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। रूस के नौसैनिक अड्डे के पास आए भूकंप से मची दहशत। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई। रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन ने दूसरे पुल को भी उड़ाया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी की इसकी तस्वीरें। लेबनान में ईंधन की कमी से बिजली कटौती। ईंधन की कमी के कारण कई बिजली प्लांट हुए बंद। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं सीएए लागू होने के बाद अब किस तरीके से शरणार्थियों को नागरिकता मिल रही है। आपको बता दें, सीएए लागू हो चुका है और अब लोगों को नागरिकता मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह कल अहमदाबाद में थे और शरणार्थियों को उनके नागरिकता प्रमाण पत्र उन्होंने सौंपे। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। जवाहरलाल नेहरू ने किया वो वादा, महात्मा गांधी का आह्वान, वो सब भुला दिया। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में थे। अमित शाह यहां सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कांग्रेस और उसके घटक दलों को जमकर आड़े हाथ लिया। सन 47 में किया हुआ वादा, जवाहरलाल नेहरू ने किया वो वादा, महात्मा गांधी का आह्वान, वो सब भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इनको नागरिकता देंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी और तुष्टीकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित रहना। करोड़ों हिंदू, करोड़ों जैन, बौद्ध, सिख जिनको न्याय नहीं मिला था, उनको न्याय देने की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में एक बार फिर साफ कर दिया है कि सीएए नागरिकता देने के लिए है, ना कि नागरिकता छीनने के लिए है। साथ ही देश में घुसपैठ के लिए पिछली सरकार पर हमला बोला। जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए आए, अपनी संपत्ति को, अपने धर्म को, अपने सम्मान को बचाने के लिए आए, वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बन सकते? एक और तो सीमा से आपने घुसपैठ कराई, करोड़ों घुसपैठियों को आने दिया, अवैध रूप से उनको नागरिक बना दिए, और जो कानून को मानते हैं, आपको एप्लीकेशन की, उनको कहते हैं कानून में इसकी जगह नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। दिल्ली और जयपुर समेत कई राज्यों में शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है और मिल रही है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया। पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है और तब से ये निरंतर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका इलाज करना जानते हैं।
योगी सिर्फ यूपी के गुंडे अपराधी उनका ही इलाज करना नहीं जानते, बल्कि अपराधी गुंडों के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी उनसे थर्राता है। योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उस बयान ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तानी हुकूमत परेशान है, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब वो करे तो आखिर करे क्या। क्या है योगी आदित्यनाथ का वो बयान, पहले आइए आपको सुनाते हैं। बात अगर महर्षि जो हैं, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, औरोबिंदु, इनकी समझ में आ जाती तो शायद योगी आदित्यनाथ की समझ में आ जाती है। ये पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं, जिन्हें महर्षि अरविंद का नाम बोलने में ही इतनी दिक्कत हो रही थी, तो सोचिए इन्हें योगी आदित्यनाथ के बयान से कितनी मिर्ची लगी होगी। तमाम कोशिशों के बाद भी ये महर्षि अरविंद का नाम ठीक से नहीं ले पाए, तो ये उनके विचारों से कैसे तारुफ रख पाएंगे। महर्षि अरविंद का नाम पूर्व पाकिस्तान राजनयिक की जुबान पर आने के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। योगी के इसी बयान ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। योगी ने यह बयान स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को दिया था और यह कह दिया था कि या तो पाकिस्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा या फिर भारत में इसका विलय हो जाएगा। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये बयान पाकिस्तान को पच नहीं पा रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दी। अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के खत्म हो जाने की भी भविष्यवाणी का विरोध किया। वो दावा करते हैं कि उनका मुल्क बना रहेगा। महर्षि औरोबिंदो, तो इनका कहना ये था कि जी वो भी पाकिस्तान से मुताल्लिक यही बात करते थे कि जी जो पाकिस्तान हैड नो रियलिटी इन द स्पिरिचुअल रेल्म। अब हमें नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होती है, ये खैर है। योगी साहब को भी आई एम श्योर नहीं मालूम होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से क्या मुराद है। हालांकि अब्दुल बासित को योगी आदित्यनाथ के इस बयान का मतलब ही समझ नहीं आ रहा और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। साफ है पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। कंगालिस्तान का खतरा उस शासन और प्रशासन से स्वतंत्र होना चाहता है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक भले ही कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की आवाम योगी और मोदी को पसंद करती है। मोदी और योगी का जादू उनके सर पर इस कदर है कि पाकिस्तानी आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाए। यानी जो 1947 में गलती की थी उसको पाकिस्तानी आवाम चाहती कि जल्द से जल्द सुधार लिया जाए और भारत में विलय कर दिया जाए ताकि उनकी जिंदगी भी सुधर सके। रिपोर्ट देखिए क्या कह रही है पाकिस्तानी आवाम। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बड़े सगीर को अलग किया। बड़े सगीर में कौन कौन थे? आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारे एक ही था। अंग्रेज एक नहीं मरा, हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ हिंदू कौन थे? हम में से ही लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए ना, हमारी नस्लों में से ही। आपने धोखा किया 1947 में कि आए पाकिस्तान बनाए, लेकिन आपने बनाया नहीं। जिस तरह मेरा एक पहले स्लोगन है कि आपने फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। यही प्रधानमंत्री मोदी और